So welcome everyone to another video of structure of an atom. तो आज हम बात करेंगे बोर्ड्स के बारे में, बोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के बारे में। नील बोर, ओके। तो उन्होंने ये बताया कि जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर घूमता है सर्कुलर पाथ में। ओके, तो इस मॉडल को ऐसे, तो बो ने बोला कि ये जो है वो न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ होते हैं। ये है वो न्यूक्लियस और इसके अराउंड में जो है इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं लाइक दिस। ओके, ऐसे घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। ओके, और उन्होंने ये भी बताया कि रूथरफोर्ड जिन्होंने बोला कि सेंटर में सिर्फ एक पॉजिटिव सेंटर ही है, सिर्फ प्रोटॉन रहते हैं वहाँ पर, ऐसा नहीं है। बोने वाला ऐसा नहीं है। उन्होंने ऐसा बोला कि भाई न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी रहते हैं, प्रोटॉन भी रहते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर जो है ऑर्बिट में घूमते हैं। लेकिन उन्होंने और भी ये बात बोला कि रूथरफोर्ड ने बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं सर्कुलर पाथ में वो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। लेकिन बोने बोला नहीं भाई, ऐसा नहीं है, इन्हें हम ऑर्बिट्स नहीं सेल्स बोलेंगे, एनर्जी सेल्स। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया एनर्जी सेल्स। अभी एनर्जी सेल्स मतलब एनर्जी शेल्स, ओके। और एनर्जी शेल्स जो है हैव देयर ओन एनर्जी, हैव देयर ओन एनर्जी, क्योंकि रूथरफोर्ड के मॉडल में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो खींचा चला जाएगा न्यूक्लियस की ओर। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? ओके, फिर बो ने बोला कि ये जो ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, सॉरी ऑर्बिट नहीं, ये जो सर्कुलर पाथ्स हैं इन्हें हम एनर्जी शेल्स बोलेंगे और इन सर्कुलर पाथ्स में अपना खुद का एनर्जी होता है और उसी एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन्स एक घूमते रहते हैं, ओके। और उसका एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होता। अभी बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं कि ये जो शेल है, एनर्जी शेल, इसका एनर्जी ख़त्म क्यों नहीं होता, ठीक है, इसका एनर्जी ख़त्म क्यों नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वाले शेल का एनर्जी और इस वाले शेल का एनर्जी हमेशा सेम रहता है। कैसे? देखो, अगर आपने फिजिक्स के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी को पढ़ा है तो उसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में तो पता ही होगा। पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है उसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि ये हाइट के साथ साथ बढ़ता जाता है। मतलब जितना हाइट होगा उतना ही होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सपोज मान लेते हैं कि आप एक फ्लैट पर हो, ओके, एक बिल्डिंग पर हो। इसमें ये वाला जो फ्लोर है ये है 5th फ्लोर और आपका दोस्त रह रहा है 6th फ्लोर में, ठीक है। तो आपका जितना पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा? mgh5 पकड़ा मैंने, ठीक है। हाइट फ्लोर 5, ये है 5th फ्लोर और ये 6th फ्लोर, और उसका जितना होगा पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितना होगा? mgh6। और ये क्या कभी चेंज होगा? क्या नहीं होगा, बिकॉज ऐसा हो सकता है कि आपका मास और उसका मास सेम ना भी हो सकता है,
लेकिन एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि है जी, वो सेम होगा हमेशा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हाइट भी क्या है, सेम। 5th फ्लोर का हाइट भी सेम है, और 6th फ्लोर का हाइट ग्राउंड लेवल से क्या है, सेम, हमेशा सेम है। तो जब तक वो 6th फ्लोर में रहता है उसका एनर्जी क्या होता है, सेम। और जब तक वो 5th फ्लोर में रहता है, जब तक आप 5th फ्लोर में रहते हो, तब तक आपका एनर्जी सेम रहेगा, mgh 5 रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक हाइट में कोई डिफरेंस नहीं होता तब तक एनर्जी क्या होता है, हमेशा सेम रहता है। इसमें भी सेम है। इसमें देखो, ये वाला जो एनर्ज शेल है और ये वाला जो एनर्ज शेल है, उनका एनर्जी क्या होगा, सेम होगा, सेम रहेगा। सेम होगा नहीं, सेम रहेगा। सपोज ये इस वाले शेल का नाम है शेल 1, इसका नाम है शेल 2। तो शेल 1 का एनर्जी हो गया mgh 1, और इस वाले शेल का होगा mgh 2। तो दोनों क्या होंगे, सेम। ओके। और इलेक्ट्रॉन का मास भी है सेम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम। ओके, जस्ट लाइक दैट। देन these are called energy shells। ठीक है, बोला है कि ये ऑर्बिट्स नहीं है, इन्हें हम बोलेंगे एनर्जी शेल है, और इनका खुद का एनर्जी है। ओके। और इसके बाद अभी यहाँ पर जो है मैक्सवेल का थ्योरी अगर फिर से अप्लाई किया जाता है बोर के एटॉमिक मॉडल में, तो बोर को भी वो सेम प्रश्न पूछा गया है कि अगर ऐसा है तो क्यों ये नहीं गिरते, इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते। तो उन्होंने बोला कि ये ऑर्बिट वॉर्बिट कुछ नहीं है भाई, ये एनर्जी शेल्स है जिनका खुद का एनर्जी होता है। ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एनर्जी शेल्स के एनर्जी लेकर घूमते हैं। फिर बहुत ने क्वेश्चन किया कि अगर ऐसा है तो फिर एनर्जी शेल का तो एनर्जी ख़त्म होना चाहिए, है कि नहीं, उनका खुद का एनर्जी भी तो ख़त्म होना चाहिए ना। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा, फिर उन्होंने वो एक्सप्लेन किया mgh वाला, पोटेंशियल एनर्जी वाला। ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला कि सिंस इलेक्ट्रॉन्स यूज दिस एनर्जी एनर्जी शेल्स के एनर्जी को यूज़ करते हैं, हैंस इसीलिए द क्वेश्चन ऑफ लूजिंग एनर्जी डजंट अराइज। तो क्योंकि एनर्जी शेल के एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो एनर्जी लूज करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। किसका एनर्जी लूज करने का सवाल नहीं उठता, इलेक्ट्रॉन का। ओके। और एनर्जी शेल का भी नहीं उठता, बिकॉज एनर्जी शेल का मैंने आपको एक्सप्लेन किया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल देकर। डजंट अराइज। और हमें पता है कि रूथरफोर्ड का और एक ड्रॉबैक था जो कि था ही कुडंट गिव एन आइडिया अबाउट द इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हर एक सेल में, ठीक है, कितने करके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उनके बारे में वो कुछ नहीं बता पाए थे। और बोर्ड्स ने एनर्जी शेल्स का नाम भी दिया था KLM और ये N करके। तो ये वाला जो शेल है ये है K, इसके बाद वाला है L, इसके बाद वाला है M। ठीक है, ऐसे करते करते उन्होंने बताया। और ये भी बताया उन्होंने कि बोर्ड्स पोस्टुलेट। ओके। अच्छा, और एक बात लिख दो कि इलेक्ट्रॉन्स यूज द एनर्जी of the cells for moving। ओके। इलेक्ट्रॉन्स यूज द एनर्जी ऑफ द सेल्स फॉर मूविंग। कौन सी सेल्स, एनर्जी सेल्स। इसके बाद अभी हम बात करेंगे बोर्ड्स के पोस्टुलेट के बारे में। बोर्ड्स के कुछ पोस्टुलेट्स भी थे। व्हाट आर दी पोस्टुलेट्स। तो पोस्टुलेट्स थे कि बोर्ड्स पोस्टुलेट्स, पहला पोस्टुलेट ये था इलेक्ट्रॉन्स विल be distributed
electron will be distributed in different cells, in different shells, not cells, different shells, according to 2n square rule, where n is the shell number. तो उनका पहला पोस्टुलेट जो था बोर का, उसमें उन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है हर एक डिफरेंट डिफरेंट शेल्स में. कैसे? अकॉर्डिंग टू 2n² रूल. एंड फ्रॉम वेयर, अच्छा, वेयर n जो है इज द सेल नंबर. मतलब n मतलब अगर मैं बोलूँ 1 तो वो होगा शेल नंबर 1 की बात हो रहा है यहाँ पर. ठीक है. अगर मैं n बोलता हूँ 2 मतलब शेल नंबर 2 की बात हो रहा है. ठीक है. नाउ सेकेंड पोस्टुलेट, द outermost shell cannot accommodate more than more than 8 electrons. जो आउटर मोस्ट शेल है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट नहीं कर पाता. ओके, ये उनके पोस्टुलेट्स थे. और थर्ड पोस्टुलेट वेरी इंपॉर्टेंट, द अल्टीमेट शेल कैन नॉट accommodate more than 2. अल्टीमेट शेल के बारे में भी मैं बताता हूँ अभी. इसको मैं लिख लेता हूँ पहले. कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 2. मोर देन मतलब 2 से ज़्यादा एकोमोडेट मतलब 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो पाएंगे. एंड द पेनल्टी मेड शेल मतलब अल्टीमेट शेल के पहले वाला. ओके, पेनल्टीमेट शेल मतलब अल्टीमेट शेल का पहले वाला. एंड पेनल्टीमेट शेल can't accommodate more than 8 electrons until and unless the inner values the inner shells the inner shells are completely filled according to 2n² रूल. ओके, जो अल्टीमेट शेल है वो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जगह नहीं दे पाएगा. और जो पेनल्टी मेट शेल है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जगह नहीं दे पाएगा. ठीक है. until and unless इनर शेल्स मतलब पेनल्टी मेट शेल के पहले वाले जितने भी शेल्स होंगे वो कम्प्लीटली फुलफिल्ड नहीं होते, मतलब भर नहीं जाते 2n² रूल से. 2n² के रूल के मुताबिक अगर भर नहीं जाते तब तक पेनल्टी मेट शेल 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ नहीं कर पाता. ओके, एंड पेनल्टी मेट के बाद अच्छा अभी 2n² रूल क्या है.
ठीक है, 2n² रूल के बारे में भी बात करते हैं। 2n² रूल अभी, अगर 2n² मतलब नंबर, शेल नंबर, तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, सॉरी KLMNO, हाँ इसके बाद इतना तक रखते हैं, पहले 4 तक ही रखते हैं। तो के मतलब क्या, कि कौन सा वाला शेल है, ये फर्स्ट शेल, मतलब n होगा 1, तो n हुआ 1, तो इसका वैल्यू कितना होगा, k इंटू 1² मतलब k इंटू 1 दैट इज़ 2। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जगह हो पाएंगे, 2, मैक्सिमम 2। ओके, फिर L मतलब सेकंड नंबर, तो n इज इक्वल टू 2, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 2²। एक्चुअली इसको थोड़ा सा गैप देकर लिखना पड़ेगा, सॉरी, लाइक दिस। तो 2 मीन्स 2 इंटू 2² मीन्स 4 इंटू 2 मीन्स 8। तो मैक्सिमम सेकंड शेल में मैक्सिमम हम 8 दे पाते हैं, मैक्सिमम, ये याद रखो, ये लिमिट है। इसके बाद थर्ड शेल मतलब n होगा 3, तो इसमें कितना होगा, 2 इंटू 3² मीन्स 2 इंटू 9 मीन्स 18। तो थर्ड शेल में मैक्सिमम हम 18 इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे पाते हैं या फिर जगह होता है। फोर्थ शेल मीन्स व्हाट, n इज इक्वल टू 4 मीन्स 2 इंटू 4² मतलब 2 इंटू 16 मतलब 32। तो फोर्थ शेल में हम मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स को जगह देते हैं, जगह दे पाते हैं। ओके, ऐसे करते करते जितना ज़्यादा शेल्स आते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, n का वैल्यू भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये था 2n² रूल। इसके बाद अभी हम धीरे धीरे करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले एटॉमिक नंबर 12, अगर आपको दिया जाता है क्वेश्चन कि एटॉमिक नंबर 12 के जो एलिमेंट है या फिर एटॉम है, बोल सकते हो एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करने को। ठीक है, अगर आपको बोले कि मैग्नीशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 12, उसका आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन करके हमें दिखाइए, तब आप कैसे करोगे, सिंपल, पहले आपको 3 लेने हैं, क्या लेने हैं, शेल्स। अच्छा, और एक बात, हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटॉम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर, Z मीन्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर कितना है, 12, तो 12 इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और इच विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए न्यूक्लियर एटॉम। ओके, सो नाउ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 12। ठीक है, सो टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है, सो इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नाउ 12। तो अभी इस 12 इलेक्ट्रॉन्स जो है, हमें पता है कि टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स है। अभी ये जो 12 इलेक्ट्रॉन्स है, कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अभी हमें बताना है। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे KLMN, KLM लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 2n² रूल, फर्स्ट शेल में हम कितने ले सकते हैं, मैक्सिमम 2, तो हमने दिया 2। फिर सेकेंड शेल में हम कितने ले सकते हैं, हाईएस्ट, अकॉर्डिंग टू 2n² रूल, तो आप बोलोगे 8। ओके, तो अभी देखो कितने हुए, 2, अच्छा सॉरी 2, और 8 कितने हुए, टोटल प्लस करेंगे तो 10 हुआ, टोटल कितना है, 12। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू बोर्स पोस्टुलेट, ठीक है, अभी यहाँ पर हमें बोर का पोस्टुलेट यूज करेंगे। बोर के पोस्टुलेट में बताया गया है, द आउटर मोस्ट शेल कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट शेल जो है वो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को जगह नहीं दे सकता। तो अभी आपके लिए आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, तो आप बोलोगे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये है अभी आउटर मोस्ट। ठीक है, बिकॉज हमने अभी सिर्फ
एम तक ही लिया है, एन तक हमने नहीं लिया, ठीक है, लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा हमें। तो अभी के लिए एम जो है वो है आउटर मोस्ट शेल। तो आउटर मोस्ट शेल में हम कितने दे सकते हैं? मैक्सिमम 8, लेकिन हमें कितने देने पड़ेंगे? सिर्फ 2। वाई बिकॉज हमने ऑलरेडी 10 हो चुका है हमारा, हमें बस अब 2 देना है। 2 देने से क्या हो जाएगा? 12। तो हम इसमें 2 दे दिया, तो कितना हुआ? 2 + 8 10, 10 + 2 12। तो कंप्लीट हो गया इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन। बार बार इलेक्ट्रॉनिक बोल रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, नाउ लेट अस ट्राई अनदर। सपोज कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20। एटॉमिक नंबर 20 मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन्स भी 20, इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो 20। इसका करते हैं पहले KLM। पहले 3 शेल्स हम खोलेंगे। पहले शेल में मैक्सिमम कितने दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल? 2, कॉमा। सेकेंड शेल में कितने दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल? 8। कितना हुआ? 10। अभी थर्ड, ये क्या है? आउटर मोस्ट शेल। नाउ M इज द आउटर मोस्ट शेल। कितना दे सकते हैं मैक्सिमम? 8 देंगे। कितना हुआ? 2 + 8 10, 10 + 8 कितना हुआ? 18 हुआ। और कितना दे सकते हैं? 2। अभी क्या देंगे? अभी हम एक नया शेल खोलेंगे, ये वाला N। नाउ दिस इज द अल्टीमेट शेल, ठीक है। आउटर मोस्ट शेल के बाद जो शेल हमें मिलता है, अच्छा, अल्टीमेट शेल मतलब जो शेल हम न्यूली ओपन करते हैं। न्यूली ओपन शेल मतलब जब हमने देखा कि 3 शेल लेने के बाद भी हमारा जो है और भी बाकी इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए फुलफिल करने के लिए, तब जो शेल हम खोलते हैं, खोलने के बाद जो शेल हमें मिलता है उसी का हम बोलते हैं अल्टीमेट शेल। तब जो है अल्टीमेट शेल ये है, ठीक है। और ये बन जाता है तब पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, समझे? अब मुझे को बताओ कि अल्टीमेट शेल में हम कितने दे सकते हैं मैक्सिमम? तो आप बोलोगे 2। तो हमने क्या दिया? इसमें 2 दे दिया, बिकॉज मैक्सिमम हम 2 दे सकते हैं, तो 2 दिया। 2 से ज़्यादा नहीं दे सकते, मैक्सिमम में 2 है, हमने 2 दिया। देने का क्या हुआ? देने के बाद हुआ क्या? 2 + 8 10, 8 + 8 18, 18 + 2 20 हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, समझे? और एक करते हैं, थोड़ा सा बिगर नंबर लेते हैं। अभी 46 लेते हैं, ओके, ताकि आपको पता चले कि कैसे आपको करना है। एटॉमिक नंबर 46। तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 46। पहले 3 शेल हमेशा खोलो, फर्स्ट 3 शेल्स, इसके बाद बाकी का देखा जाएगा, ठीक है। पहले शेल में मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, इसके बाद वाले शेल में मैक्सिमम 8 दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2n स्क्वायर रूल। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज द आउटर मोस्ट सेल। अकॉर्डिंग टू बोर्ड्स पोस्टुलेट वी कैन ओनली गिव अप टू 8। तो कितने हुए? 18। नाउ वी विल ओपन ए न्यू शेल एंड दिस इज नाउ द अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट शेल में हम कितने दे सकते हैं मैक्सिमम? 2। ओके, नाउ the penultimate shell cannot accommodate more than 8। वेट, अब इसके बाद हम फिर से इतना तक दिया तो हमने, फिर से हम लौट जाएंगे इसकी तरफ, ठीक है। फिर से हम लौट जाएंगे इसकी तरफ। जाने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसको फुलफिल करना पड़ेगा। वेट, देखो मेरी, ओ समझा। देखो मैंने थोड़ा सा आपको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन गलत किया। अभी आपको क्या बोला है कि अभी ये अल्टीमेट शेल है, ठीक है। नाउ दिस इज द अल्टीमेट शेल। नाउ द पेनल्टीमेट शेल, दैट इज दिस इज द पेनल्टीमेट शेल, PN शेल। पेनल्टीमेट शेल PK शेल, सॉरी PM शेल। PM शेल जो पेनल्टीमेट शेल, इसमें हम 8 से ज़्यादा नहीं दे पाते हैं। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें नहीं दे पाएंगे अगर जो है बाकी के जो शेल्स हैं वो 2n स्क्वायर के रूल के अंदर मुताबिक फील्ड ना हो। तो मतलब आई मीन टू से कि अगर पेनल्टीमेट शेल में हमें 8 से ज़्यादा देना हो, ठीक है, 8 से अगर ज़्यादा देना हो तो हमें पहले देखने पड़ेंगे कि जो पहले 2 शेल्स हैं वो क्या 2n स्क्वायर रूल के मुताबिक फील्ड है या नहीं, कम्प्लीटली फील्ड है या नहीं। तो पहला शेल 2n स्क्वायर रूल से मैक्सिमम 2, तो इट इज़ ओके। सेकेंड शेल
अकॉर्डिंग टू 2n² रूल मैक्सिमम 8, ये भी ओके। तो दोनों शेल्स क्या है अकॉर्डिंग टू 2n² रूल फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड है इसका मतलब क्या है, अभी 8 के जगह पर हम 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस थर्ड शेल में हम दे सकते हैं। अब मुझे बताओ कि थर्ड शेल में हम मैक्सिमम कितने दे सकते हैं। हम अभी मैंने बोला है थर्ड सेल, नॉट आउटर मोस्ट शेल। आई हैव सेड थर्ड सेल, तो आप बोलोगे थर्ड सेल मतलब 2 × 3² मतलब 18। तो यहाँ पर हम मैक्सिमम कितने दे सकते हैं 18, तो हम कितने देंगे यहाँ पर 18। हो गया कि नहीं। अभी कितना बाकी है 2 + 18 20, 20 + 10 30 हो गया। हमें कितना चाहिए अभी 46 - 30, अभी और भी 16 चाहिए हमें। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम और एक शेल खोलेंगे। अब ये बन जाता है क्या, नाउ दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, है कि नहीं। नाउ दिस इज द आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल है ये। वेट आउटर मोस्ट शेल, हाँ आउटर मोस्ट शेल है ये। आउटर मोस्ट शेल अगर है तो आउटर मोस्ट शेल में हम मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, आप बोलोगे 8, तो हमने इसमें दिया 8, ओके। तो फिर से हम इसमें लौट जाएंगे, ठीक है। हम फिर से इसमें लौट जाएंगे। लौट जाने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि हमें और कितना चाहिए, और हमें कितना चाहिए 38 हो चुका है, 38 हो चुका है। बस हमें चाहिए और हमें चाहिए 10 नहीं 38 नहीं सॉरी 36 हुआ है, और हमें 8 चाहिए, सॉरी 10 चाहिए, 10 चाहिए। तो अभी हमें इसको अच्छा अभी ये बन जाता है, आउटर मोस्ट शेल है ये, और आउटर मोस्ट शेल के साथ ये अल्टीमेट नहीं होगा, ये आउटर मोस्ट शेल है। अब ये है हाँ, तो ये है वेट मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, ये अच्छा सॉरी ये अल्टीमेट शेल है, दिस इज द अल्टीमेट शेल। इसमें हम मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, अल्टीमेट शेल में हम मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, ओके। अभी ये अगर अल्टीमेट शेल में मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, और पेनल्टीमेट शेल में हम 2 से ज़्यादा 8 से ज़्यादा नहीं दे सकते, जब तक कि बाकी के जो इनर शेल में है वो 2n² रूल से फील्ड अप ना हो। पहला वाला फील्ड अप है, दूसरा वाला फील्ड अप है, तीसरा वाला 2n² रूल के अनुसार फील्ड अप है। तो मतलब क्या, इसमें हम 8 से ज़्यादा दे सकते हैं। तो हमने इसमें 8 से ज़्यादा दिया, 12 दे दिया हमने इसमें। देने के बाद अभी जो है अभी देखो समझो इसको, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ये बोर्ड्स का जो ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन सबसे एक्यूरेट है ये बोर्ड्स का जो है अभी तक सबसे एक्यूरेट है, कोई भी अभी कंट्रोवर्सी इसके ऊपर नहीं हुआ है, सबसे एक्यूरेट जो है ये है। तो देखो मैंने क्या बताया था कि ये अल्टीमेट शेल है, अल्टीमेट शेल में हम मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, ये याद रखो। पेनल्टीमेट शेल है ये, इसमें हम 8 से ज़्यादा नहीं दे सकते, कब तक, जब तक कि बाकी जो अंदर के शेल्स है वो 2n² के रूल के अनुसार अगर फील्ड अप ना हो। तो पहला वाला 2n² के रूल के साथ फील्ड अप है, दूसरा वाला भी फील्ड अप है, तीसरा वाला भी फील्ड अप है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम इसमें 8 से ज़्यादा दे पाएंगे, ठीक है। तो हमने सिर्फ इसमें पहले कितना था 2 था, इसको हमने 12 किया, ठीक है। अभी हमारे लिए आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला, बिकॉज इसके बाद और कोई शेल है नहीं, ठीक है। तो ये अभी आउटर मोस्ट शेल है, और आउटर मोस्ट शेल में हम कितने दे सकते हैं टोटल, हम मैक्सिमम कितने दे सकते हैं 8, तो हम इसमें 8 देंगे, ठीक है। तो हमारा फुलफिल हो चुका है 46, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था ये, ऐसे करके। और भी है 67 को कैसे दोगे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर 67 मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 67। पहले 3 सेल खोलेंगे KLM, पहले वाले में मैक्सिमम 2, दूसरे वाले में मैक्सिमम 8 अकॉर्डिंग टू 2n² रूल। थर्ड वाले में ये क्या है आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 दे सकते हैं, 8 दिया। अभी एक न्यू शेल खोला, अभी ये न्यू शेल बन जाता है अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट शेल में मैक्सिमम दे सकते हैं 2, ये बन जाता है पेनल्टीमेट शेल। इसमें हम मैक्सिमम मतलब 8 से ज़्यादा तभी दे सकते हैं अगर बाकी के सेल्स 2n² रूल के अनुसार फील्डअप है या नहीं। ये भी फील्डअप है, ये भी फील्डअप है अकॉर्डिंग टू 2n² रूल। इसका मतलब अभी हम इसमें 8 से ज़्यादा दे सकते हैं, कितना देंगे 18 दे देते हैं, ठीक है 18 दे दिया। अभी जो है
अभी जो है हम और एक शेल खोलेंगे ओ। अभी ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अल्टीमेट शेल। अल्टीमेट शेल में हम मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, अल्टीमेट शेल में हम मैक्सिमम दे सकते हैं 2, ठीक है। फिर ये बन जाता है पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट शेल में मैक्सिमम हम 8 से ज़्यादा दे सकते हैं जब भी बाकी अंदर के जो शेल्स हैं वो 2 एन स्क्वायर रूल के अंदर फिल्ड अप हो। ये भी फिल्ड अप है, ये भी फिल्ड अप है, ये भी फिल्ड अप है, मतलब अभी हम इसमें 8 से ज़्यादा दे सकते हैं। तो कितना देंगे, 29 देंगे। ओके, 29 देने का क्या रीज़न है कि हमें कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा कि हम कितना कितना देंगे तो हमें कितना कितना मिलेगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये बन जाता है हमारा आउटर मोस्ट शेल। तो इसको हमने किया, आउटर मोस्ट शेल हो गया, तो ये बन जाता है 8। ओके, फिर हमने देखा कि हमारा और भी शॉर्टेज है। प्लस करने के बाद हमारे पास 2 शॉर्टेज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करेंगे, एक अल्टीमेट शेल खोलेंगे। अल्टीमेट शेल में हम दे सकते हैं कितना, 2, ठीक है, मैक्सिमम 2 दे सकते हैं। इसी के साथ हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। देखो हमने ऐसे करके फिर से रिकैप करता हूँ। पहले आपको हमेशा 3 शेल्स खोलने पड़ते हैं, इसको आपको 2 एन स्क्वायर रूल से देना है। फिर ये हमारा बन जाता है आउटर मोस्ट शेल, इसमें हम मैक्सिमम 8 दे सकते हैं। तो फिर हमें और एक शेल खोलना पड़ता है, ये बन जाता है हमारा अल्टीमेट, और ये बन जाता है हमारा पेनल्टीमेट। पेनल्टीमेट में हम 8 से ज़्यादा तभी दे सकते हैं जब अंदर के शेल्स 2 एन स्क्वायर रूल के अनुसार फील्ड अप हो। हमने देखा कि फील्ड अप है तो हमने इसमें 8 से ज़्यादा दे सकते हैं, हमने 18 दिया। 18 देने के बाद हमने और एक शेल खोला, ठीक है। शेल खोलने के बाद ये बन जाता है अल्टीमेट, ये बन जाता है पेनल्टीमेट, और ये हो जाता है पेनल्टीमेट बन जाता है। मतलब क्या 8 से ज़्यादा हम तभी देख सकते हैं जब ये बाकी के 2 एन स्क्वायर रूल के अनुसार फील्ड अप हो। ये फील्ड अप है तीनों की तीनों, इसलिए हम इसमें 29 दिया। ओके, यू कैन ये ट्रायल एंड एरर मेथड जैसा है, जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक आपका आंसर नहीं मिलेगा। ऐसे करते करते मैंने 29 सिलेक्ट किया। करने के बाद ये बन जाता है अभी आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम 8 दे सकते हैं, तो हमने 8 लगा दिया इसमें। देने के बाद अब ये हमें चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने अल्टीमेट शेल खोला, एक अल्टीमेट शेल बन जाता है ये अल्टीमेट शेल। तो इसमें मैक्सिमम 2 दे सकते हैं, हमने मैक्सिमम 2 दिया और हमारा आंसर मिल गया, ठीक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेट है ये। अभी एटॉमिक नंबर 77 नहीं 77, हाँ 77 करते हैं। एटॉमिक नंबर 77 से करके देखते हैं कैसा होता है। एटॉमिक नंबर 77 मीन्स इलेक्ट्रॉन्स भी 77 टोटल। पहले KLM, वेट एकदम सॉरी एकदम सॉरी, कॉमा देना मत भूलना, कॉमा नहीं दोगे तो एकदम रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। तो KLM पहले वाले में मैक्सिमम 2, इसके बाद वाले में मैक्सिमम 8 अकॉर्डिंग टू 2 एन स्क्वायर रूल। ये वाला आउटर मोस्ट शेल है तो इसमें मैक्सिमम 8 दे सकते हैं। फिर एक नया शेल खोलेंगे, ये बन जाता है अल्टीमेट शेल, इसमें मैक्सिमम 2 दे सकते हैं। फिर ये बन जाता है फिर से पेनल्टीमेट शेल, इसमें हम 8 से ज़्यादा तभी दे सकते हैं जब 2 एन स्क्वायर से फिल होगा। ये फील्ड है मतलब इसको हम दे सकते हैं। तो हम इसमें देखते हैं। अच्छा, और एक बात, अरे मैंने और एक बात बताया नहीं, ये जो मैंने 29 दिया है ये फोर्थ शेल के मैक्सिमम कैपेसिटी से नीचे वाला दिया है। देखो फोर्थ शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स हम कितना दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू 2 एन स्क्वायर रूल, आप बोलोगे 32 की जगह पर हमने 29 दिया, ठीक है, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा चाहिए नहीं। अगर चाहिए होता तो हम देते, तो देखते हैं अभी हमें चाहिए होता है कि नहीं इसमें। तो अभी इसमें ये बन जाता है अल्टीमेट। ओके, तो इसमें हमने 18 दिया, ठीक है। तो 18 देने के बाद अभी ये बन जाता है हमारा आउटर मोस्ट शेल। इसमें हमने आउटर मोस्ट शेल, इसलिए हम इसमें 8 दिया, मैक्सिमम 8 दे सकते हैं तो 8 दिया, ठीक है। देने के बाद अभी हमें और फुल हो चुका है पूरा, फुल होने के बाद हमने और एक शेल खोला, ठीक है। जब तक कि अंदर हम फुल नहीं होने देते तब तक हम और एक शेल नहीं खोल सकते। तो हमने इसको और एक शेल खोला, या भी बन जाता है कि अल्टीमेट शेल में मैक्सिमम 2 दे सकते हैं। फिर ये बन जाता है पेनल्टीमेट, इसमें हम 8 से ज़्यादा नहीं दे सकते जब तक ये फुलफिल ना हो। तो हमने देखा कि ये फुलफिल्ड है 2 एन स्क्वायर रूल में, तो इसमें हमने दिया फोर्थ शेल है ये। फोर्थ शेल में मैक्सिमम कितने दे सकते हैं, 32, हमने 32 दिया, ठीक है। हमने 32 दिया बिकॉज वी नीड 32। देन इट इज़ द आउटर मोस्ट शेल,
आउटर मोस्ट शेल में कितना दे सकते हैं गाइस? 8, मैक्सिमम 8, हमने 8 दिया। नाउ वी ओपन अनदर सेल एंड दिस इज द अल्टीमेट शेल, इसमें हम दे सकते हैं मैक्सिमम 2। अब ये बन जाता है पेनल्टीमेट शेल। अब इसमें हम 8 से ज़्यादा नहीं दे सकते जब तक कि ये जो बाकी के सेल्स है वो 2n² रूल में फिलअप ना हो। तो ये 2n² में है, ये 2n² में है, ये 2n² में है, ये भी 2n² रूल में फिल्ड अप है। तो अब इसको अभी हम 8 की जगह पर क्या दे सकते हैं? ज़्यादा दे सकते हैं। तो हमें चाहिए कितना? हमें 7 चाहिए ज़्यादा, तो 8 + 7 15 और हमारा 77 हो चुका है। ठीक है, ऐसा करना है आपको। लास्ट 82 का करता हूँ। 82 से लास्ट बड़ा नंबर है, एटॉमिक नंबर 82। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 82। पहले 3 सेल्स खोलेंगे, पहले में 2, इसके बाद में 8, इसके बाद में मैक्सिमम 8 दे सकते हैं बिकॉज आउटर मोस्ट शेल है, 8 दिया। सब फुलफिल हो चुका है। नया सेल खोलेंगे, इसमें अल्टीमेट शेल है, मैक्सिमम 2 दे सकते हैं। बाकी का क्या है? ये है पेनल्टीमेट शेल, ये पेनल्टीमेट शेल है, तो ये इस 2n² में फिल्ड है, इसमें हमने 18 दिया। अब ये बन जाता है क्या? ये बन जाता है अभी आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में हम दे सकते हैं टोटल मैक्सिमम 8, इसको हमने काट कर 8 दिया। तो इसके बाद अभी हमें और एक नया शेल खोलना पड़ेगा बिकॉज वी कैन नॉट, इट इज टोटली फुल्ड अप, फुलफिल्ड। एंड नाउ ओ अभी अल्टीमेट शेल है, मैक्सिमम 2 दे सकते हैं। ये बन जाता है अभी पेनल्टीमेट, इसमें हम 8 से ज़्यादा तभी दे सकते हैं जब बाकी के अंदर के सेल्स 2n² रूल में फील्ड अप हो जाता है। तो बाकी के फील्ड अप है ऑलरेडी, तो इसमें हमने दिया मैक्सिमम, हम इसमें 32 दे सकते हैं बिकॉज इट इज़ द 4th शेल, तो हमने 32 दिया। ओके, मैक्सिमम दिया। अब ये बन जाता है आउटर मोस्ट शेल, तो ये हमने 2 से ज़्यादा इसको 8 कर दिया बिकॉज मैक्सिमम आउटर मोस्ट शेल में हम 8 दे सकते हैं। नाउ एवरीथिंग इज फुल्ड अप, देन वी विल ओपन अनदर शेल। तो नाउ इट इज़ अल्टीमेट शेल मैक्सिमम 2, ये वाला बन जाता है पेनल्टीमेट शेल। इसमें हम दे सकते हैं 8 से ज़्यादा अगर बाकी का फुलफिल है। तो देखा कि बाकी के 2n² रूल में फुलफिल्ड है। तो फिफ्थ जो है, फिफ्थ शेल में हम मैक्सिमम 120 दे सकते हैं। ओके, लेकिन हमें 120 नहीं चाहिए, वी डोंट नीड 120, वी नीड मैक्सिमम 18, वही 18 से हो जाएगा। ठीक है, 18 दिया। देने के बाद अब ये जो है ये बन जाता है क्या? ये बन जाता है, अच्छा रुको, 18 अगर है तो इसमें एक्चुअली काम करते हैं कि n है ओ, 18 के जगह पर इसमें 20 दे देते हैं। ओके, 20 देने के बाद ये तो अल्टीमेट शेल है और हमारा हो गया। और ये 10 20 20 38 38 + 2 होता है कितना? 38 + 32 70 90, रुको, 2 18 32, वेट ये गलत हुआ आई गेस। 22 + 32 54, 18 करेंगे 72, फिर 10 प्लस करेंगे। ओ ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा कैलकुलेशन गलत था। ओके, तो ये हो चुका है हमारा आज का आंसर। इसके बाद और कुछ तो नहीं है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है ये मेथड, थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट। और अभी तक बोर्ड का जो ये वाला जो पोस्टुलेट है ये हमेशा करेक्ट है। ओके, उनका कैलकुलेशन एकदम करेक्ट है, आज तक इसको कोई रॉन्ग प्रूफ नहीं करवा पाया है। ओके।